थकिया मैं थकिया विच दिखरा तुड़ी मैं अपना सब कुछ हार गया मैं अपना सब कुछ हार गया मैं थकिया। बरसों बीत गए इन नगमों को गूंजते हुए, मगर ये दिल नशी आवाज जो कभी हमारे दिलों की धड़कन थी, आज से 26 बरस पहले हमसे जुदा हो गई। लेकिन इसकी गूंज अब भी वादी के हर जर्रे में सुनाई देती है। मरहूम आलम कुरैशी आज से 26 बरस कबल हमसे जुदा हुए, मगर महसूस होता है कि वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। जे सजना इन्ना रसतियां आवे ते बूटे छाम करावा जे सजना इन्ना रसतियां आवे ते बूटे छाम करावा हुस्न तोड़े दी वो कीमत लाके लाला नाले तुलावा। कल्चरल क्लब टंगधार करना में आज मकामी जबान व सकाफत के अजीम सपूत सरकर्दा फनकार मौसीकीकार मरहूम आलम कुरैशी की 26वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर एक खुसूसी फातह ख्वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें पहाड़ी कल्चरल क्लब के ओहदेदारान के साथ साथ इलाके की सियासी, समाजी और अदबी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की और मरहूम की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि आलम कुरैशी न सिर्फ एक बाकमाल फनकार थे, बल्कि एक नेक दिल और जिंदा दिल इंसान भी थे। मौसीकी और थिएटर के शोबे में उन्होंने करनाक को एक नई पहचान दी। जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में रुकावटों और मुश्किलात का सामना करने के बावजूद वो अपने फन से जुड़े रहे और इलाके के नौजवानों को एक नई राह दिखाई। शिरका का कहना था कि आज की नई नस्ल जब उनके गाए हुए गीत सुनती है तो महसूस होता है जैसे वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। पहाड़ी जबान और सकाफत के फरोग में मरहूम आलम कुरैशी सफा अवल के सिपाही थे और उनका फन हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। काजी मोहम्मद आलम जो थे, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत करे, करवत जन्नत नसीब करे। वो करना के काजी ख़ानदान की चेशम चिराग, मैंने देखा कि वो इनकलाबी जहन के मालिक थे। अपने ज़माने में उनका कोई सानी नहीं था, हमदर्दी इस कदर थी उनके अंदर। वो हमारे उस्ताद भी रहे। तीसरी और चौथी क्लास में उनसे हमने तालीम हासिल की और उसके बाद अपने कल्चर के हवाले से बात की जाए तो करना कल्चर क्लब जो है ये उन्हीं की निगरानी में कायम हुआ 1973 में। और वो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो थी उनके साथ उनकी बड़ी वाबस्तगी हुआ करती थी। उन दिनों फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था। कहीं भी किसी भी स्कूल में बच्चों को किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्सरसाइज की जब ज़रूरत पड़ती थी तो काजी आलम साहब को वो जिस भी स्कूल में हो उनकी खिदमत हासिल की जाती थी। या तो काजी आलम साहब की निगरानी में हमें बहुत ही तरक्की मिली। बात ये थी कि उनका असर रसूख करना से बाहर बहुत था, यानी वो नंबर 1 खिलाड़ी हुआ करते थे। तमाम तरह की गेम्स जो थी उनके खिलाड़ी थे और उसके बाद एथलीट थे। तो टूर्नामेंट के लिए जब टीमें यहाँ से जाया करती थी स्कूल के बच्चों की, बच्चे तो नहीं थे, उस वक्त जवान हुआ करते थे, सोपोर, बांडीपुरा, बारामूला, हिंदवाड़ा, चौगुल जैसे इलाकों में तमाम तरह की, तमाम गेमों की, तमाम खेलों की ट्रॉफियाँ जीत करके वो लाते थे वहाँ से। तो लिहाजा उनकी दोस्ती यारी का सर्कल जो था, दायरा जो था, बहुत वसी था।
उस लिहाज से हमें अपना कल्चर बाहर दूसरी जगहों पर जहाँ जहाँ पहाड़ी स्पीकिंग लोग रहते थे, पहाड़ी बोलने वाले लोग थे, वहाँ पहुँचकर हमें रहाइश की सहूलियात उनकी वजह से मिलती थी, गैदरिंग की सहूलियात उनकी वजह से मिलती थी, और बोल चाल, क्योंकि क्लब के अंदर ज़्यादातर लोग जो थे 4, 5, 6 आदमी वो तालीम याफ्ता थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, उस्ताद हुआ करते थे। तो इस तरह से हमें अपने कल्चर को अपनी पहाड़ी ज़ुबान के हवाले से इसकी शनाख्त और इसकी शनाख्त के हवाले से, तरक्की के हवाले से, तजवीज़ के हवाले से बात करने का मौका मिल जाता था जहाँ भी कहीं गैदरिंग हुआ करती थी। तो इस तरह से ये सिलसिला जो है, इस क्लब की शोहरत का बायस अगर कोई बना है तो वो काजी मोहम्मद आलम कुरैशी है। वो हमें बच्चों की तरह ट्रीट किया करते थे, हमारे साथ बर्ताव करते थे। उनके अंदर एक खूबी थी कि वो ढूंढ के इलाके के अंदर कि जिस तरह का भी कोई लड़का दिलचस्पी रखता हो अपने कल्चर से, गाने बजाने से, वो उसे ढूंढ करके लाते थे और उसकी कोचिंग किया करते थे। उन्होंने बहुत सारे गरीबों को पाला है। ये सच है कि कहीं भी किसी के पास थोड़ा सा टैलेंट भी होता था, वो उसके पीछे पड़ जाते थे और उसको लाकर क्लब में बाज़ाब्ता उसको रोशनास करते थे और उसका टैलेंट जो है वो बाहर लाने की कोशिश करते थे। क्लब में कई बार दिखते आए, क्लब चलाने में दिखते आई, तो आलम साहब एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने अपने इन्फ्लुएंस से यानी कई बार अपने पास से किराया भर के, तो उस वक्त हमें बिल्डिंग वगैरह कोई नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन क्लब के हवाले से मैं बात करूं कि आलम साहब क्लब को स्टैंड करने में पूरा योगदान जो है वो आलम साहब ही का था, और हम जो भी हैं वो सब उनके जोड़े हुए मोड़े। बहुत ही खुशी है कि माड़े कल्चरल क्लब के जितने भी फनकार, यानी कि मैं अब्दुल रशीद कुरैशी साहब लुंद साहब उन्होंने को जिले भी मैं देखता मुझको अपने वालिद साहब की याद तोड़ गई है। खुशी इस गल दी है कि माड़े भरा इफ्तार साहब, मशकूर साहब, शकूर साहब, सजाद साहब, अमजद साहब और अपने नसीम साहब और सिकंदर साहब चाचन जो माड़े ये हमेशा उन्होंने याद कर दें इस दिन था और इसकी पहले भी याद कर दें। मैं बड़ा खुश हाँ, माड़ा पूरा परिवार खुश है। माड़े भरा दो बैठे ऐसे उनकी अखी में अथू से, एक तो चले गए कि उनको कुछ प्रॉब्लम होगी, चले गए मास्टर जी, लेकिन परवेज साहब बहुत क्या से दुखिया से, तो इस तरह हमारे वालद साहब को इतना सो याद किया, याद कर दें। मैं अपने क्लब के जितने भी फनकार हैं उनका मशगूल हाँ हर गल सी। लास्ट का मैं उनका एक गीत है उसकी लाइन है कि तुझी इजाजत नाल कहना चाहसा, अगर तुझी इजाजत हो तो लास्ट तक गैसा मैं कुछ सो लास्ट तक एक गल आखी असी मरने सी 5 महीने पहले। मैं थकिया दिख दिख रावे तूड़ी, मैं थकिया दिख दिख रावे तूड़ी, मैं अपना सब कुछ यार गया, मैं अपना सब कुछ यार गया, मैं थकिया दिख दिख रावे तूड़ी।